नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल प्रियंकाज़ वे में। तो कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर से लिखिएगा। तो जिस तरीके से माता के 9 अलग-अलग रूप होते हैं, उसी तरह उनकी पूजा की विधि और भोग लगाने का तरीका भी अलग होता है। इसके साथ ही सभी देवियों का प्रिय भोग भी अलग-अलग हैं। तो आइए हम इस वीडियो में जानते हैं किस देवी को भोग में क्या अर्पित करें। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। इस दिन माँ दुर्गा के पहले रूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं। उनको सफ़ेद रंग प्रिय है। इसके साथ ही उन्हें गाय के घी का बना हुआ भोग अर्पित होता है। गाय के घी से बना हुआ मिठाई हो चाहे हलवा हो, कुछ भी। तो अगर आप गाय का घी से बना हुआ कुछ भोग नहीं अर्पित कर पाते हैं, तो आप सिर्फ घी भी अर्पित कर सकते हैं। ये गाय का शुद्ध घी है, ये आप अर्पित कर सकते हैं। दूसरे दिन माँ के दूसरे स्वरूप यानी ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा की जाती है और उनका जो प्रिय भोग है वो है शक्कर या पंचामृत। तो अगर आप पंचामृत का भोग नहीं लगा सकते हैं तो सिर्फ आप शक्कर का भी भोग लगा सकते हैं। इसकी जगह आप मिश्री मेवा जो होता है, जो मिश्री होता है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में होता है, वो भी आप इसकी जगह चढ़ा सकते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन हम माँ चंद्रघंटा स्वरूप की उपासना करते हैं। माँ चंद्रघंटा को दूध बहुत ही प्रिय है। माता को दूध की बनी मिठाई, खीर का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो अगर आप खीर वगैरह नहीं लगा सकते हैं तो सिर्फ आप माता को दूध भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की उपासना की जाती है। माँ को मालपुए का भोग लगाया जाता है। माँ को मालपुए बहुत अधिक प्रिय है। तो फिलहाल मैंने मालपुआ नहीं बनाया है, तो बस आप लोगों को एक आइडिया देने के लिए मैं यहाँ आपको एक केला दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर आप मालपुए ज़रूर से बनाएं और उन्हें भोग अर्पित ज़रूर से करें। नवरात्रि के 5वें दिन हम माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा करते हैं। माँ को फल बहुत ही प्रिय है, जिसमें केले का भोग लगाया जाता है। तुरंत एनर्जी देने वाले फल को लेकर मान्यता है कि शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है। तो इस दिन हम माता स्कंद को ये केले का भोग लगाएंगे। छठे दिन हम माता कात्यायनी की पूजा करते हैं। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि ऋषि पुत्री होने के कारण माँ कात्यायनी नाम से जाना जाता है। माँ को शहद का भोग लगाया जाता है। शहद का भोग लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो कम से कम शहद का भोग आज के दिन ज़रूर से लगाएं। फिर 7वें दिन माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। माँ दुर्गा के 7वें रूप कालरात्रि की 7वें दिन पूजा की जाती है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे जैसा और बाल बिखरे रहते हैं, इसलिए इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। और माँ कालरात्रि को गुड़ बहुत ही प्रिय है, तो उस दिन हम माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाएंगे। गुड़ का भोग ज़रूर से लगाएं। 8वें दिन हम महागौरी की पूजा आराधना करते हैं। अष्टमी के दिन माँ के महागौरी रूप की उपासना की जाती है। तो महागौरी को नारियल बहुत ही प्रिय है, तो अष्टमी के दिन माँ को नारियल का गोला चढ़ाएं। तो हम ये गोला चढ़ाएंगे नारियल। आप चाहें तो घर में, जैसे आप नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं, तो एक नारियल आप घर में भी फोड़ सकते हैं और एक नारियल आप जाकर मंदिर में पंडित के हाथ से फोड़वा सकते हैं। कितने जगह लड़कियां यानी औरतें नारियल नहीं फोड़ती हैं, तो आप अपने घर में अपने पति से नारियल फोड़वा लें। बच्चे हैं तो उनसे फोड़वा सकते हैं, खुद से ना तोड़ें। और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री माता दुर्गा का 9वां रूप है। माँ शक्ति सिद्धिदात्री भक्त को सभी प्रकार की सिद्धियों देने वाली हैं। नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। इनके भोग के बाद हम कन्या पूजन करते हैं। तो आज के दिन आप सभी को मालूम होगा कि माता को पूड़ी, हलवा और चने का भोग लगाया जाता है। तो वो सब मेरे पास अभी नहीं है, तो आप सब समझ सकते हैं। और एक बार माता को जब भी हम भोग लगाएंगे, तो माता को भोग लगाने के साथ साथ हम हर दिन माता को लौंग और इलायची का भोग ज़रूर से लगाएंगे। ये मुखवास कहा जाता है इसे।
तो जब भी हम माता को सुबह शाम जब भी भोग लगाएंगे, क्योंकि नवरात्रि में दोनों टाइम भोग लगाया जाता है, तो दोनों टाइम हम माता को मुखवास के रूप में लौंग और इलायची का भोग ज़रूर से लगाएंगे। लौंग ध्यान दीजिएगा, लौंग का जो ये फूल है वो टूटा नहीं होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। यानी किसी भी पूजा में कुछ भी जब हम भोग लगाते हैं या अर्पित करते हैं कुछ भी, तो फिर वो खंडित नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। तो सुबह शाम आप लोगों को लौंग इलायची ज़रूर से चढ़ाना है। इन सब बातों का ध्यान दें। माता रानी सभी को खुश रखें। बस मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। थैंक यू।